यूपी विधानसभा चुनाव की धमक बिहार के सियासी गलियारों में साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। बिहार की 5 राजनीतिक पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव का असर साफ तौर पर बिहार की राजनीति पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हम कि आखिर क्यों बिहार के कुछ दल यूपी में बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। बीजेपी उन दलों को क्यों शामिल नहीं करना चाहती है? यूपी चुनाव का असर बिहार की एनडीए सरकार पर क्या कुछ पड़ेगा? क्या यूपी में होने वाले चुनाव में सीट और सत्ता को बचाने में बिहार में अपनी सत्ता गंवा देगा बीजेपी? आपको बताते चले, राजद ने जदयू को खुला आमंत्रण भी दिया है कि आखिर जो है जदयू क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है। मुकेश साहनी की आगे की चाल क्या होगी? मांझी किसके साथ होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। एनडीए की सरकार बिहार में है, इसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। हर मुद्दे पर यह सरकार अलग थलग नजर आ रही है। आपको बता दें, पहले से खबरें आ रही थी कि बिहार की तर्ज पर ही यूपी में जदयू और बीजेपी साथ होकर चुनाव लड़ेगी, पर अब साफ हो गया है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। जी हां, जदयू ने बीजेपी से 20 सीटों की मांग की थी, जिसके बाद सीटों पर बात नहीं बनी है। बता दें कि चाहे वीआईपी हो या फिर जदयू या निषाद, आखिर क्यों यूपी में चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना चाहती है? तो आपको बता दें, यूपी में बीजेपी की स्थिति और राजनीतिक दलों के मुकाबले बेहतर है। वहीं हिंदुओं की कुल प्रतिशत की बात करें तो यहां 2011 की जनगणना के अनुसार 75% से अधिक हिंदू हैं। चूंकि बीजेपी को मानने वाले इसके कोर वोटर सबसे ज्यादा हिंदू हैं, इसलिए बीजेपी की अच्छी पकड़ है यूपी में। यही वजह है कि इसके साथ गठबंधन के लिए हर दल जो है आतुर है। वहीं बीजेपी यूपी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो किसी तरह के गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। यही वजह है कि चाहे जदयू हो या वीआईपी, वो इस बात से नाराज है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं हो रहा। जब से यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही बिहार की राजनीति में हलचलें बढ़ गई हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुकेश साहनी की बात करें तो बीजेपी से आर पार के मूड में है। वहीं जिस तरह से बिहार में बीजेपी जदयू को घेर रही है, उससे आगे क्या होना है बिहार की राजनीति में, यह साफ होता नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कहीं बड़ा खेला ना हो जाए, इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कहीं बड़ा खेला ना हो जाए, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। यूपी में बीजेपी की तरफ से जदयू को तरजीह नहीं मिलने से जो है संभावना और भी तेज हो गई है। इसका असर बिहार की सरकार पर पड़ना लाजमी है। जदयू की पूरी इच्छा थी कि वो वहां एनडीए का हिस्सा होकर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद भी भाजपा ने जदयू से कोई बात नहीं की। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। जदयू वहां 91 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर असर पड़ेगा। इसको लेकर बिहार के सत्तारूढ़ दल अब कई मसलों पर उग्र होगी। जिस तरह से बीजेपी बार बार सीएम नीतीश कुमार पर और उनके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं, उससे तो अब यही लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। जिस तरह से यूपी में भाजपा ने पेच फंसाया है और लगातार बीजेपी बिहार में जदयू के खिलाफ बोल रही है और ऐसा दिख रहा है कि वो सरकार का हिस्सा ही नहीं है। जदयू अब बिहार में उसके लिए गले की फांस बन जाएगी। जी हां, उससे ना उगलते बनेगा बीजेपी को और ना ही निगलते बनेगा। पहला पेच फंसेगा जातीय जनगणना पर, जिसको लेकर जदयू काफी उग्र मुहिम चलाएगी। जिस तरह से आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर जातीय जनगणना कराने की मांग की है और नीतीश ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, ये भाजपा के लिए भारी पड़ने वाला है। बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर जदयू का आंदोलन और तेज हो सकता है। भले नीति आयोग की तरफ से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने को कहा गया है, लेकिन यूपी प्रकरण के बाद जदयू इस मसले को जोर शोर से उठाएगी। खासतौर पर जब संसद में उसके 16 सांसद हैं और बिहार में मुख्यमंत्री तो बिहार विशेष राज्य के दर्जे को मांग कर लेकर शुरू हो जाएगा। जदयू ने इससे पहले भी इस मसले को जो है लेकर आंदोलन कई बार किया है। तो आपको बता दें, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है बिहार में जदयू के खिलाफ होना। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो वहां भी जदयू और बीजेपी के आगे नहीं झुकने वाली है। 24 सीटों के लिए होने वाला परिषद का चुनाव जो है, उसमें 13 सीटों पर बीजेपी का जो है सेटिंग पहले से है कि वो इस तरह का
13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। ऐसे में जदयू के मुताबिक बराबर के बंटवारे को लेकर 10 सीटें भाजपा, 10 जदयू, 2 हम और 2 वीआईपी के मिलने चाहिए। लेकिन इस बंटवारे को बीजेपी मानने वाली नहीं है और पेच यहां फंसने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात चाहे जदयू की हो, वीआईपी की हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हो, ऐसे बिहार में पार्टी हैं जो यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में यह भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचाएगा। यह तय है कि ये पार्टियां जीतेंगी नहीं, पर यह भी तय है कि ये पार्टियां बीजेपी के वोट को काटेंगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से तल्खी एनडीए में बढ़ रही है उसका परिणाम क्या होता है। हालांकि राजनीतिक के विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में जल्द ही एनडीए की सरकार गिरने वाली है। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।